सुनिएगा कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। ठीक है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो दोस्तों अगर ठान लोगे तो आपकी ज़रूर जीत होगी। इसलिए ठान लीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। तो मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडीबी क्लासेस पर। मैं फिर से आपके लिए वही 20 क्वेश्चन लाया हूं और आपसे मैं फिर से वही 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे लगे तो लाइक करिए। चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि जायकवाड़ी योजना किस नदी पर स्थित है। बताइएगा कि जायकवाड़ी योजना किस नदी पर स्थित है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है गोदावरी, या ऑप्शन बी है नर्मदा, या ऑप्शन सी है कृष्णा, या ऑप्शन डी है ताप्ती। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? गोदावरी। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इसका उद्देश्य क्या था? महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 12 मेगावाट की क्षमता की विद्युत गृह लगाया गया है और इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो और ये नाम इसका जायकवाड़ी योजना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जायकवाड़ी एक गांव है, तो वहीं पर उसी कारण इसका नाम जायकवाड़ी योजना पड़ गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत की सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चलती है। बताइए, कन्याकुमारी बारामूला, या डिब्रूगढ़ नलिका, या सी ऑप्शन है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, या डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा कौन सा? ए सी। इसमें सही होगा सी। क्या? डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत मज़ेदार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। बताइएगा, ऑप्शन ए है 8, या 11, या 10, या 15। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए। कौन सा? ए 8। ठीक है, 8। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं देता हूँ आपको। विटामिन बी, विटामिन B12, या विटामिन डी, या विटामिन ई, या विटामिन ए। तो सॉरी दोस्तों, इसमें कट गया है। यहाँ विटामिन के होना था। क्या? विटामिन के। तो अब तो सबको ऑप्शन पता चल गया होगा कौन सा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? विटामिन के। कौन सा ऑप्शन? विटामिन के। यही होता है दोस्तों, यही है विटामिन के जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है फिल्कोनान। क्या? फिल्कोनान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमरिक क्या है। एक प्रकार का चूने का पत्थर, बी ऑप्शन है 5 लाइन की कविता का एक रूप है, या सी है एक प्रकार का रंगमंच का नाटक। बताइए, या डी है एक प्रकार का शब्द का खेल। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सही देते हैं आप। तो इसमें जिनका बी ऑप्शन है उनका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन वाले एकदम सही है। 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। डल झील, या थोल झील, या पुष्कर झील, या वूलर झील। तो इसमें सबका ऑप्शन सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ए सबका ए होना चाहिए। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर याद करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। वैसे भी हम आपको सारे क्वेश्चन याद करा देंगे जो एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर।
कि सिग्मो क्या है, बताइएगा। गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रकार की रंगोली है, या डी है भगवान शिव के नाम में से एक नाम। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। मैंने जो 20 क्वेश्चन लाया है, इसमें से 20 में से कम आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी, आप समझ सकते हैं काफ़ी का मतलब क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन मैं बता दूँ, वैसे आप लोग बताए भी होंगे कि इसका ऑप्शन होगा ए, कौन, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, ठीक है। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी क्या है, बताइएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं। ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइएगा। भगवान का, या सपना का, या नींद, या रंग। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले एकदम अच्छा खेल रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। अगर आप 15 से ऊपर करें तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबरोमस है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दे रहा हूँ मैं आपको। ए आलू, या बी टमाटर, या सी कद्दू, या डी है प्याज। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए आलू, ठीक है। क्या होगा, आलू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। सुनिएगा कि सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा कब बना था। बताइएगा कि सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा कब बना था। आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ 1975, या 1973, या 1972, या 1950। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबका सही आना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले एकदम राइट है, ठीक है। अगर कोई इसमें गलत दिया होगा समझ लीजिए आप तैयारी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये दोस्तों सुनिएगा इसके बारे में कि ये 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। और इसकी राजधानी गंगटोक है, और यहाँ के गवर्नर जो प्रेजेंट टाइम के हैं वो कौन है, गंगा प्रसाद जी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ की राजधानी और कब आज़ाद हुआ था और गवर्नर आपको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, इसीलिए तो मॉक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एक नया क्वेश्चन आ चुका है। नया क्वेश्चन है कि PNR का पूरा नाम क्या है। आप तो बहुत सुने होंगे PNR, तो बताइएगा उसका मतलब क्या होता है। ए है रेलवे में सार्वजनिक संख्या, या बी है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, या सी है यात्री संख्या का संरक्षण, या डी है आरक्षण में प्राथमिक संख्या। यहाँ मैंने गलत बोल दिया, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण में प्राथमिक संख्या, ठीक है। चलिए बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा होगा, बी। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इसका ऑप्शन जवाब सही दिए होंगे, ठीक है। इसका बी होगा, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक जिनका सारा क्वेश्चन सही जा रहा है, आप अब की बार अच्छा नंबर लाने वाले हैं, आपको वर्दी जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर कि भारत में मिली आज़ादी का समय क्या था। बताइएगा। आप तो बहुत सुनेंगे भारत कब आज़ाद हुआ था, या भारत के आज़ाद होते समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब उसके बाद कौन बना था, इसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए भारत किस समय आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। सुबह का समय था, या मध्य समय शाम था, या आधी रात थी, या दोपहर था। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा क्या, सी, आधी रात। सी वाले एकदम राइट हैं, ठीक है। सी वाले एकदम राइट हैं, सी वालों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके लिए नया क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। नया क्वेश्चन हमारा क्या है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। वाह गजब क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप बताइएगा। हुमायूं ने, या अकबर ने,
या जहांगीर ने या शाहजहां ने। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइएगा इसमें सही होगा बी। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का मतलब दोस्तों है कि अकबर एक राज्य जीत कर आ रहा था, इसलिए उसे उसका नाम अपनी राजधानी अपना बनाया था पहले, तो उसे इसी नाम से फतेहपुर लिख रख दिया था। ठीक है, फतेहपुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। बायो से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है? चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। 2 मिलीमीटर, या बी है 0.2 मिलीमीटर, या सी है 1 मिलीमीटर, या डी है 1.2 मिलीमीटर। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। ठीक है। अगर आपको कभी भी लगे कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तो अपने आप से कहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। 2 से 3 बार कहिए, देखिए आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी ना कि आप पढ़ने के लिए एकदम उतावले हो जाएंगे। चलिए मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसका ऑप्शन सही होगा ए, 2 मिलीमीटर। ए वाले एकदम राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम भारत, बताइएगा किस वर्ष प्रथम बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था? दोस्तों मैं ये क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में भी दे चुका हूँ और फिर से लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2-3 बार करा रहा हूँ इसे, 2 बार करा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1951, या 1947, या 1950, या 1860। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अब की बार इसे रट लीजिएगा। अगर जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो तुरंत इसे बता देगा इसका। ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, इसमें से होगा 10 मई 1951 को पहला संशोधन हुआ था। तो क्या 1951? ठीक है, 10 मई 1951 को। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी नृत्य से क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नृत्य से आपको 2 से या 3, 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम हर एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है। आप इसलिए नृत्य तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो जो पूछा गया था 2-3 बार, इसलिए मैं इसे लाया हूँ। तो सुनिएगा कि रखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, हरियाणा, बी केरल, या सी असम, या डी मध्य प्रदेश। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं आपको इसका बताता हूँ ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है। और फिर से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि असम की राजधानी क्या है और गवर्नर वहाँ के कौन है प्रेजेंट टाइम के? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा हमें। ऑप्शन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अज्ञात भारत की आत्मकथा किसने लिखी थी? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, ए है महात्मा गांधी जी ने, या बी है नीरज चंद्र चौधरी जी ने, या सी है सलमान रुश्दी, या डी है R.K. नारायण। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RDB क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, नीरज चंद्र चौधरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों जिन लोगों का अभी तक सारा सही है, समझ लीजिए आप इस बार नौकरी जरूर लेंगे, और आपने लॉकडाउन में मज़ा नहीं किया है, आपने पढ़ाई की है। ठीक है, उसी का फल आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आनंद दूधवाला, या वर्गीस कुरियन, या त्रिभुवन दास पटेल, या करसन भाई पटेल। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुझे पता, अगर जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा। ठीक है, और उन्हें भी पता होगा श्वेत क्रांति होती क्या है, तो वो तुरंत ऑप्शन मार देंगे। चलिए बताता हूँ, इसमें सही होगा बी। बी वाले एकदम राइट है, इसमें सबका सही होगा, मुझे पता है। तो अब श्वेत क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन के लिए और डेयरी के लिए चलाई गई थी। 13 जनवरी 1970 को चलाई गई थी। ठीक है, 13 जनवरी 1970। और अब इसका प्रॉफिट हमें मिला है प्रेजेंट टाइम में। भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पाद करता है
ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। और भारत के राज्य में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झील से संबंधित है और क्वेश्चन झील से भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताएगा कि शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है। चलिए देता हूँ मैं आपको ऑप्शन, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें किसी का दोस्तों गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग सब सही जवाब दिए होंगे। इसमें सही है डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दोस्तों आपको पता ही होगा, हम जो 20वां क्वेश्चन होता है उसे आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तो मैं आपको इसे बता देता हूँ कौन सा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद, बताइएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर, संसद का, सुनिएगा ऑप्शन, कि सदन का संविधान चुनाव, या बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, या सी है सदन के सदनों की अवधि, या डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, और जो हमने अगले वीडियो में दिया था क्वेश्चन, जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी, उसमें से मैंने जो दिया था क्वेश्चन, तो काफ़ी लोगों का आया है जवाब। तो चलिए मैं बताता हूँ उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख लीजिए मैंने कौन सा दिया था, कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन मैंने देखा था काफ़ी लोगों का सही आया था, 24 जनवरी था। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। इतना तो दोस्तों कह ही सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपसे एक लाइक के लिए तो बोल ही सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, जिससे हमारी पर डे जो आती हैं वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, और पर डे आप हमारी वीडियो अटेंड करते रहें, और पर डे आपका स्कोर 20 होता रहे, 20 स्कोर आप करते रहें। ठीक है, अगर आप बताइएगा, मैंने कहा था कि आपका जितना सही हो उतना आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों ज़रूर आप जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानिएगा, लड़ते रहिएगा दोस्तों, नौकरी तो एक दिन ज़रूर मिलनी है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।